हेलो फ्रेंड्स, तो सुबह की राधे राधे। आज मेरी सुबह थोड़ी सी लेट हुई क्योंकि कल रात को हम 12 बजे घर पहुँचे होशंगाबाद से। तो सुबह एकदम से उठना नहीं हुआ क्योंकि सोने में 2 बज गए थे। और सुबह मैं पौने 6 बजे उठी और उठ के फिर फटाफट से मैंने बैगन को भुनने के लिए रखा और चाय अपनी बनाने के लिए रख दी। और उसके बाद पहले अपने गुनगुना पानी गर्म करके पिया। आज अक्षत को सीधा उठा के नहाने के लिए भेज दिया गर्म पानी करके। और फिर उसे कह दिया कि कैंटीन से आज खा लेना कुछ लेके, क्योंकि टिफ़िन नहीं बन पाएगा, उसकी वैन पौने 7 बजे आ जाती है। तो इसलिए फटाफट से मैंने फिर आयांश का टिफ़िन रेडी किया, क्योंकि बड़े बच्चों के लिए कैंटीन का खाना अलाउ है और छोटे बच्चों के लिए कुछ भी अलाउ नहीं है। और वैसे भी वो बाहर का कुछ खाना पसंद नहीं करता है, घर का ही खाता है। तो मैंने फटाफट से अपने बाकी के काम किए। दूध का पैकेट निकाल के लाई, फूल मैंने तोड़कर फ्रिज में रख दिए और दूध को गर्म करने के लिए रख दिया। और उसके बाद से फिर मैंने आटा लगा कर रख दिया था। और एक साइड के बैगन हो गए थे तो मैंने उन्हें भी पलट दिया, क्योंकि बैगन पूरे भुन जाएंगे फटाक से, तो फिर उसके बाद ही मैं उन्हें सब्ज़ी बना पाऊँगी। क्योंकि मैंने रात को तो कुछ भी तैयारी करके नहीं रखी थी, इतना लेट हो गया था, तो इसलिए सुबह सुबह करने में बहुत लेट हो गया मुझे। और फिर मैंने बाहर झाड़ू मार कर और फिर पानी पेड़ों पे डाल दिया, क्योंकि 3 दिन से पेड़ों में पानी नहीं गया था और पेड़ भी थोड़े सूखे सूखे से हो गए थे। हालांकि ठंड का मौसम थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है, लेकिन धूप भी उतनी ही तेज़ निकल रही है और पेड़ भी सूख रहे हैं। 3 दिन पहले मैंने अच्छे से पानी डाल के गई थी और उसके बाद पानी नहीं मिला, तो वो थोड़े सूखे हो गए। तो मैंने रात को देख लिया था और फिर मैंने आते ही सुबह बाकी के काम करके पहले सबसे पहले धूप निकलने के पहले पेड़ों में पानी डाला। और फिर चाय हो गई थी तो उसे छान कर सबसे पहले गैस पे रखी और फिर अपनी चाय लेकर अक्षत का दूध भी निकाल कर गर्म करने के लिए रख दिया, क्योंकि अभी दूध जो पक रहा था वो अभी पूरा अभी पका नहीं है। और पहले दूध मैंने ला कर रखी थी, वो उसे निकाल कर गर्म करने के लिए रख दिया। और कल तो रात को ड्राई फ्रूट भिगोना भी भूल गई थी, तो इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट का तो कोई वो ही नहीं था कि हाँ छीलना है करना है। तो मैंने आज, अब अक्षत बोलता मम्मा आपने ड्राई फ्रूट नहीं भिगोए, तो मैंने बोली बेटा मैं रात को भूल गई थी। और अक्षत की चाय निकाली, उसे चाय तोस दिया और 1 कप उसका दूध गर्म करके उसमें हॉर्लिक्स वगैरह डाल के शक्कर डालकर उसे भी गर्म करके दे दिया और उसे पैसे दे दिए, तो वह कैंटीन से कुछ खा लेगा। तब तक वो रेडी हो रहा था, तब तक मैं उसका नाश्ता रेडी कर रही थी। वो सुबह टोस्ट ही खाना पसंद करता है, पहले पराठा खा लेता था, लेकिन अब बोलता मम्मा मुझे सुबह सुबह पराठा नहीं खेलता है, इसलिए आप तो मुझे टोस्ट ही दिया करो। तो मैंने उसको टोस्ट दे दिए और उसकी पानी की बोतल वगैरह सब भर कर मैंने रख दी थी। और उसको उसका नाश्ता देकर मैं भी अपनी चाय लेकर उसके साथ चाय पीने बैठ गई। और उसके बाद फिर मैंने अपनी रोटियां बाद में उतारने के लिए रखी थी, क्योंकि वो बाकी के काम नहीं हुए थे और 7 बज गए थे। और तो मैंने बोला पहले अपनी चाय पी लो, उसके बाद बाकी के काम हो जाएंगे, नहीं तो और लेट हो जाएगी। तो फटाफट से मैंने अपनी चाय ख़त्म कर कर और अक्षत को भी उसका बैग वैग सब पैक कर दिया था, क्योंकि हम गए होशंगाबाद गए थे तो बच्चों की कॉपियाँ भी लेके गए थे, क्योंकि अभी वर्क बहुत आ रहा है। दिवाली के बाद फिर से बच्चों की एग्ज़ाम है, तो अक्षत की वैन आ गई तो मैंने फटाफट से उसका बैग उठा कर दिया और उसके बैग को उसे टंगा कर उसे बाय किया। अक्षत की हमेशा कंप्लेन रहती है मम्मा मैं जब जाता हूँ तो आप मुझे वैन में देखने नहीं आते हो। तो मैं कभी कभी जाकर खड़ी हो जाती हूँ, रोज़ तो नहीं हो पाता है क्योंकि मैं उतने टाइम रोटियाँ उतारती रहती हूँ और आयांश का भी टिफ़िन रहता है, तो मैं उसकी तैयारी में लगी रहती हूँ। तो अधिकतर ये होता है कि मैं या तो पहले रोटियाँ उतार लेती हूँ तो उसके पास जाकर बाय बोल देती हूँ, और अगर नहीं उतार पाती हूँ तो मैं उतने टाइम रोटियाँ ही उतारती होती हूँ और वो चला जाता है तो बाय बोल के गले लग के चला जाता है। फिर मैंने आटा लगाया और रोटियाँ सेकने की तैयारी करी। और सबसे पहले मैंने हल्दी डालकर दाल और नमक डालकर दाल को लगाकर चढ़ा दिया। और फिर मैंने फटाफट से रोटियां उतारी और रोटियां उतारने के बाद 3-4 पराठे भी बनाए। आयांश का पराठा बनाया और मेरा और इनके नाश्ते के भी पराठे ही सेक लिए थे। इन्होंने कहा कि सुबह पराठे ही बना लेना और कुछ अलग से मत बनाना। आज इन्होंने लीव ली थी। और उसके बाद फिर हम ये अभी सोकर नहीं उठे थे, क्योंकि रात को लेट हो गए थे तो नींद नहीं लगी थी।
ऐसा होता है ना कि जिस दिन लेट उठो तो सुबह के सारे काम लेट हो जाते हैं और जल्दी जल्दी करना पड़ता है और स्पीड में काम और भी बिखर जाते हैं। ऐसा ही होता है, हर एक के साथ ऐसा ही होता है। मेरे साथ तो अधिकतर ऐसा होता है कि जब जितने जल्दी करने की सोचती हूँ उतने और काम बिखरने लगते हैं। और अभी बैग को भी अनपैक करना है क्योंकि बैग लाया हुआ वैसे ही रखा है। सब्जियां तो मैंने लाई थी, तो मैंने रात को ही फ्रिज में रख दी थी कि सब्जियां व्यवस्थित हो जाती हैं तो थोड़ा काम हल्का हो जाता है। और अभी मैं ये सब काम ख़त्म करके बैग को अनपैक करके फिर कपड़े वैसे के वैसे जमाना है और धोने वाले कपड़े धोने में मशीन में डालना है। तो फिर बैगन हो गए थे तो मैंने फटाक से बैगन छीले और कढ़ाई चढ़ाकर उसमें प्याज और हरी मिर्ची डाल दी और जीरा राई डालकर उसे होने दिया। फिर वो हो गए थे तो मैंने मसाला डाली, थोड़ा सा हल्दी और फिर टमाटर डालकर बैगन डाल दिए और फिर मिर्ची और नमक डालने के बाद फिर उसे अच्छे तरीके से चलाया और उसके बाद फिर उसे ढका। अगर सब्ज़ी नहीं कटी रहती है तो मैं सुबह को अधिकतर बैंगन भूनकर या आलू बॉईल कर कर ही बना लेती हूँ क्योंकि सुबह सुबह सब्ज़ी काटने में बहुत लेट हो जाता है, इसलिए मैं अधिकतर सब्ज़ी रात को कट करके रखती हूँ। हाँ, जो सुबह सब्ज़ी काटने वाली होती हैं जिसे तुरंत काट कर या तुरंत ही बघारने पड़ती है तो वो फटाफट से कट जाती है, लेकिन अब जब नहीं कटी होती है तो फिर मैं ऐसा कर लेती हूँ तो जल्दी हो जाती। फिर मैंने अयांश की आलू फ्राई करी हुई उसके टिफ़िन में लगाई क्योंकि वो भरते का बैगन नहीं खाता है, तो फिर उसको आलू फ्राई करके रखी और एक बनाना एक टिफ़िन में काट के रखा। तो इसलिए आज मैंने नमकीन नहीं रखा था और अक्षत को मैंने एक टिफ़िन में थोड़ा सा नमकीन रख के दे दिया था और फटाफट से एक पराठा सेक कर उसका पराठा पैक कर दिया। कल आते आते रास्ते से हमने दूध का पैकेट ख़रीद लिया था और छाछ का भी पैकेट ख़रीदा था क्योंकि अक्षत को छाछ खानी पीनी थी, मतलब बघारी हुई छाछ खानी रहती है खाने के साथ। तो फिर बोला मम्मा आप सुबह को छाछ बघार कर रख देना, तो फिर उसके बाद मैं दिन में आऊँगा तो खाने के साथ खाऊँगा। तो इसलिए फिर मैंने छाछ में भी तड़का लगा कर रख दिया और फटाफट से बर्तनों को अरेंज कर दिया। और सब्ज़ी वाली आई थी तो धनिया लेकर फिर मैंने धनिया तोड़कर उसे डब्बे में रख दिया क्योंकि हम कल जब आए थे तो सब्जियों में धनिया नहीं लाए थे, तो मैंने सब्ज़ी को धनिया को अब सुबह सुबह लेकर उसे डब्बे में रख दिया। और फिर तेल का केटली को भी धोकर उसमें दूसरा तेल भरा और फिर उसके बाद ओटे को क्लीन किया। सुबह सुबह के काम इतने हो जाते हैं कि कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म करूँ समझ ही नहीं आता है। तो इसलिए फटाफट से पहले मैंने ये सब काम ख़त्म करके रख दिए और फिर सिंक के बर्तनों को टब में डाल दिया क्योंकि सिंक के बर्तन बड़े बर्तन वहाँ पे वॉश एरिया में धुलते हैं और सिंक में छोटे छोटे बर्तन ही धुलते हैं क्योंकि बड़े बर्तन यहाँ सिंक में रख के नहीं धोते हैं। कांच के बर्तन होते हैं तो वो सिंक में धुल जाते हैं और कुछ छोटे मोटे बर्तन सिंक में धुल जाते हैं। तो मैंने फटाक से धनिया पहले तोड़ कर रख दी। अगर थोड़ी देर और हवा में फ़ैन के में रहता तो वो फिर मुरझा जाती हैं, इसलिए मैंने उसे डब्बे में रख दिया। और फिर कपड़े लगाए थे मशीन में, जो कि हम कल वहाँ से 3-4 बजे निकले थे